सो फाइनली 2027 की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी यानी एसएससी ट्रिलियन का टाइटल रिवील हो चुका है, जिसका टाइटल नन अदर देन वाराणसी है, जो कि मार्केट में लीक के तौर पे ऐसे ऐसे घूम रहा था। लेकिन ठीक है, मतलब ग्लोब ट्रोटर भी सही नाम था। अगर विजुअल्स की बात करें तो इस बार ये लोग प्रॉपर आईमैक्स में दिखा रहे हैं। मतलब उसका ट्रेलर जो इवेंट हुआ था ना, वो पूरा आईमैक्स में था, जो 1:1 क्या 193 के रेशियो कितना था मुझे याद नहीं, लेकिन ट्रू आईमैक्स था। होता है ना जो फॉर्मेट जो रहता है, जो नोलन नोलन यूज करते हैं ओडेसी में, जो यूज करो फुल आईमैक्स में, ये वाला भी फुल आईमैक्स में होने वाला है। लेकिन ये फुल आईमैक्स यूज करेंगे कि नहीं, इसमें थोड़ा डाउट है। अगर हम विजुअल्स की बात करें तो यहाँ पर स्लाइड शो के जरिए हमें मतलब ट्रांजिशन के थ्रू बहुत सारे प्लेसेस दिखाए गए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पहला सीन की बात करें तो हम पहले सीन में दिखाई देते हैं कि कुछ ऋषि मुनि 512 कॉमन एरा यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट 512 बीसी में वो अग्नि में आहुति दे रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली कुछ नेचुरल कैलेमिटी होगी या फिर भगवान को कुछ प्रसन्न करने के लिए होगी। लेकिन फिर हमें ये जो ऊपर से एस्ट्रॉयड आते दिखते हैं, उसमें से कुछ फ्रैगमेंट नीचे गिरते हैं। आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबली कुछ नेचुरल कैलेमिटी को ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो नीचे आते हैं ना, वो इधर आते हैं, अंटार्कटिका के सीन दिखाते, कुछ बड़ा सा कुछ ब्लॉक है, मतलब आइसबर्ग है, उसमें कुछ उसका पार्टिकल रह जाता है। शायद ये प्लॉट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आई थिंक सुकुम पृथ्वीराज का कैरेक्टर उसके पीछे ही पड़ा होगा कि ये फ्रैगमेंट्स जो गिरे हैं ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू एसेंस होल्ड करते हैं। मे भी कुछ हमारे हिस्ट्री के रिलेटेड होगा। फिर क्योंकि भाई यहाँ पे रामायण का भी सीन दिखाया गया है, जो लंका दहन वाला। इन्होंने टाइम दी है 7200 BC। हाँ, 7200 BC दी है। कुछ लोग डिबेट करते हैं कि 14000 BC में रामायण होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इन लोगों ने डेट थोड़ा आगे खिंचा दिया है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली जो लोगों को डाइजेस्ट करवाने के लिए। फिर हमें राम जी की छवि दिखाई जाती है, वो तीर छोड़ते हैं, फिर एक लेजर शो की तरह कहीं जा मतलब ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन होकर दिखाते कहीं पे बर्फ पिघल रही होती है। मोस्ट प्रोबेबली कुछ से कुछ हथियार बनता होगा, ताकि ये कुछ मतलब नेचुरल जियोग्राफिकल एरियाज को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जो प्रियंका चोपड़ा का शायद होगा, कोई साड़ी में, मोस्ट ऑफ प्रियंका ही होगी, क्योंकि एक साड़ी में लेडी जिसका पोस्टर लगा था वही थी। एक रेड साड़ी में, एक क्या वो जगह का क्या नाम था, किसी चिन्ना मास्ता देवी के कुछ केव है, नाम तो याद नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे वो फॉल कर रही थी। मोस्ट प्रोबेबली वो जो पोस्टर आया था ना, जो दिखाए गए थे कि कैसे वो गोली मार रही, शायद वो नीचे उस टाइम गिर गई होगी, उसका विजुअल होगा मतलब। और फिर अफ्रीका के साभाना में भी दिखाते हैं ये लोग, अफ्रीका भी जाएंगे। फिर एक विजुअल दिखाते हैं जहाँ पे एक मंकी हिपोपोटामस के कुछ चोरी करते निकलता है। मोस्ट प्रोबेबली एक मेटाफोर होगा कि हनुमान जिनसे ये अपना महेश बाबू का कैरेक्टर इंस्पायर होगा, क्योंकि वो उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखे जाते हैं जो कि सीन है वाराणसी का। उसमें शायद उसका कैरेक्टर का नाम रुद्र है, और वो मतलब ऑक्स बेल के साथ उसकी अच्छी पेयरिंग, मतलब वो वाहन करते थे। और वो जो रियल लाइफ जो हुआ नहीं कि अभी क्या बोलते इवेंट में, उसमें भी वो चढ़ गए थे, ऐसे ऐसे करके ले रहे थे भाई, आगे जाओ आगे पीछे। खैर इतना खास तो नहीं था, बहुत ही झंझट के बाद इन लोगों ने वो ट्रेलर इवेंट सक्सेसफुल किया। लेकिन थोड़ा 2-3 घंटा तो थोड़ा सा चलेगा, मतलब इतना भी खास तो कुछ नहीं, कुछ ट्रेलर नहीं था। अगर आरआर की बात करें तो उसमें थोड़ा सा ये बेटर था, उसका अनाउंसमेंट और भी अच्छा था भाई आरआर का। ये थोड़ा डाउन थोड़ा जाता है भाई, क्योंकि स्लाइड शो अगर असली विजुअल्स के साथ दिखाया जाता तो और भी अच्छा था। लेकिन ये जो स्लाइड्स वाला थोड़ा सा वो मुझे थोड़ा ऑफ बीट लगती है। सो लेट्स सी। और हाँ, जो एस्ट्रोड वाली बात है ना, वो 2027 में आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसका मूवी का एक ही पार्ट में बनने वाला है। सो आई डोंट, अगर पार्ट 2 ये नहीं बना तो सारे 2-3 घंटे का 3 घंटा का तो होगा भाई, मान के चल लो। पता नहीं कैसे पुल अप कर पाए, आजकल ऑडियंस की भी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुकी है। लेकिन राजा मौली एक उन्हीं में से एक डायरेक्टर है जो ऑडियंस को बहुत देर तक बांध के रख सकती है, और ये बात इन लोगों ने प्रूव भी करके दिखाई। ये जो बाहुबली एपिक रिलीज हुई थी, लोग थिएटर में आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ राजा मौली और प्रभास के नाम पे, और वो मूवी भी देख रहे थे। भले ही क्वेश्चंस कट किए हुए, लेकिन लोग डाइजेस्टेबल करके देख पाए। 3 घंटे 40 मिनट, जहाँ तक कि लेटेस्ट 3 घंटे की मूवी आई थी तो वो थी ये क्या था, द बंगाल फाइल्स। लेकिन उसमें मैं गया था, मैं और बहुत सारे ऑडियंस बहुत ही बोर हो गए थे, मोबाइल ही उठा के चलाने लगे थे। लेकिन ये वाली जो बाहुबली एपिक का जो मैजिक है ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। राजा मौली एक गेम चेंजर है, ना कि सिर्फ इंडियन सिनेमा के लिए, अब पूरे वर्ल्ड सिनेमा के लिए भाई। बस भाई
इतना ही था। और इतना तो स्टोरी डिकोड कर पाया कि कुछ होगा, ये जंगल एडवेंचर होगा। वाराणसी से भाई साहब निकलेंगे और अपने जर्नी पे जाएंगे अंटार्कटिका, अफ्रीका, और क्या इधर चिंतामस्ता देवी के केप में जाके, नाम तो भूल गया। खैर देखने में दिलचस्प मजा तक बहुत टाइम है, अब तक 2027 में आने वाली है। फिर उससे एक अनाउंसमेंट मान लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर टीजर भी इसे मान नहीं सकते। मोस्ट प्रोबेबली टीजर अगले साल आने वाला है। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। लेट्स मैंने एस राजामौली की एक भी मूवी थिएटर में आज तक कभी नहीं देखी है। पता नहीं, मेरा 2022 में मेरा एग्जाम चल रहा था, मैंने एग्जाम के चलते साला मिस कर दिया। और फिर जो बाहुबली मुझे 2017 में मुझे बहुत ही ओवररेटेड लगता, लेकिन अब मुझे अच्छी लग रही, क्योंकि मैं अब थोड़ा सिनेमेटिक, थोड़ा ओपन माइंडनेस, लिबरल थोड़ा हो गया हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा हजम कर पाता हूँ, नहीं तो मेरा थोड़ा बैकवर्ड टाइप का था। खैर दैट्स इट। मुझे तो ये टीजर मुझे एक्साइटेड की फ्यूचर के लिए। अगर आपको भी ये अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एस राजामौली की SSN 29 यानी द वाराणसी से। जब तक के लिए चल टाटा बाय बाय।